हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक एंड रेंजेस और उनमें पाए जाने वाले ग्लेशियर्स। ठीक है, रीसेंट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस तो आए हैं, ग्लेशियर से क्वेश्चंस आए हैं, पीक से क्वेश्चंस आए हैं। और हम जैसे कि हमने इस बात का तो प्रण लिया ही है, हमने एक अपने आप में कह सकते हैं हमारा एम ऑब्जेक्टिव सेट किया ही है कि हम अपने पूरे जो कंटेंट है उसको क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, उसको अपडेट कर देंगे, उसका लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड चीजें हम पढ़ेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस सब चीजों का करेंगे। दोस्तों, आज भी जम्मू एंड कश्मीर की जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है, रेंजेस हैं और उनमें पाए जाने वाली जो फीचर्स हैं, बहुत हम तरीके से उसको देखेंगे। सारी इंपॉर्टेंट पीक्स रेंजेस हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको किसी और किताब में मिलेंगी भी नहीं दोस्तों, वो सिर्फ आपको स्टडी नॉर्म्स के चैनल पे ही मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, पीडीएफ वगैरह इसका मैं बाद में बात करता हूँ। ये जो लेक्चर रहेगा आपके एसएसबी के एग्जाम्स और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका जीके एएस का जो एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, लास्ट तक आपको देखना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले ये अभी रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ वाइल्ड लाइफ गार्ड का, मार्च का महीने में ही, 2026 मार्च में ये आपका एग्जाम हुआ था वाइल्ड लाइफ गार्ड का। उसमें ये क्वेश्चन 92 नंबर का क्वेश्चन है। तीन स्टेटमेंट्स आपको दी है, एक तो कल होई ग्लेशियर पे आया है, एक तजवस ग्लेशियर पे आया है और एक मेकोई ग्लेशियर पे आया है। तो तीन ग्लेशियर दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आपसे, तो जिसको पता है पता है, जिसको नहीं पता नहीं पता। पहले हम देख लेते हैं, पूरा कंटेंट पढ़ लेते हैं, देन हम इसके ऊपर आएंगे और देखेंगे हमने किस तरीके से हमारे इस टॉपिक को पढ़ा है, कवर किया है, हमारी कितनी कवरेज है दोस्तों। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद में ये सारे एग्जामिनेशन अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडी नॉर्म्स के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, बाद में करते हैं इस बारे में बात। पहले कर लेते हैं काम की बात। दोस्तों, ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का मैप। ठीक, चलिए जी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पीक्स आपको यहाँ पे देखने को किश्तवाड़ में, यहाँ पे किश्तवाड़ में। ठीक है, ये किश्तवाड़ का बॉर्डर लगता है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये लगता है लद्दाख के साथ। किश्तवाड़ का बॉर्डर किसके साथ लगता है? लद्दाख के साथ। ठीक है, तो आपको पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स किश्तवाड़ में देखने को मिलेगी। तो जब हमें जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ जम्मू, तो उसमें आंसर जो आता है ना, उसमें आंसर आता है नुन पीक। कौन सी पीक आती है? नुन। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये नुन पीक जो है अलोंग विद एक और पीक नुनकुन बोलते हैं इसको। दोनों पीक ट्विन पीक्स बोलते हैं, नुनकुन, नुनकुन पीक। बट एक्चुअल में ये नुनकुन पीक जो है ये लद्दाख रीजन, तो हिस्टोरिकली लद्दाख हमारे साथ ही था। तो ये क्वेश्चन बार बार ही पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार क्वेश्चन चेंज हो गए हैं आपके, ये नहीं आपसे पूछता। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं ये लद्दाख है, अगर आप इस नुनकुन पीक को निकाल दें एक बार और प्योरली जम्मू एंड कश्मीर यूटी के हिसाब से देखें, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों, वो आपको कहां पे मिलेगी? वो आपको किश्तवाड़ में मिलेगी, किश्तवाड़ में मिलेगी। ठीक है, उससे पहले आप दोस्तों ये भी देखेंगे, जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान का यहाँ पे जो इलाका है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो पड़ता है, यहाँ पे भी एक पहाड़ है जिसे हम बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। ठीक है दोस्तों, नंगा पर्वत भी बहुत ऊंचा पहाड़ है, वो तो इनसे नुनकुन से भी ऊंचा पहाड़ है नंगा पर्वत। वो तो पूरी दुनिया का 9th हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत। लेकिन दोस्तों, अगर आप गिलगित बाल्टिस्तान की भी बात करें ना, तो ये भी एक्चुअल में लद्दाख यूटी का ही पार्ट है। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का ये पार्ट नहीं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल अगर आपको नुनकुन ऐसे पीक अगर आते हैं तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। पहले तो आप नुन पीक ही मान के चल लो भाई, यही जेकेएसएस भी बार बार पूछता है। लेकिन अगर थोड़ी सी अगर हम चले, जैसे हमारा स्टाइल है कि हम जो ट्रेडिशनल चीजें बनी आई हैं, जो पूरे रिवाज बने हैं, उसको तोड़ के अलग चलते हैं, अलग कुछ सीखते हैं। चलिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ये लद्दाख में है तो इनको अगर छोड़ दें आप, तो हाईएस्ट पीक आपको दोस्तों कहाँ पे मिलेगी? किश्तवाड़ में मिलेगी। ठीक है जी, चलिए जी। तो किश्तवाड़ की इंपॉर्टेंट पीक्स मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे एक दोस्तों आपको पीक मिलेगी पिनाकल, सॉरी पिनाकल भी लद्दाख छोड़ दो। यहाँ पे आपको पीक मिलेगी दोस्तों सिक्कल, सिक्कल पीक। कौन सी पीक? सिक्कल पीक। ठीक है जी, ठीक है। देन उसके बाद में हक्शु पीक, सिक्कल पीक, हक्शु पीक। एक और पीक है दोस्तों, उसको आप बोलेंगे ब्रह्मा पीक। कौन सा पीक? ब्रह्मा पीक। तो ये किश्तवाड़ में है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पीक्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है?
किश्तवाड़। चलिए जी। देन कम्स दोस्तों ये अनंतनाग दिख रहा है आपको, ठीक है। अनंतनाग में एक इंपॉर्टेंट पीक आपको दिखने का ग्लेशियर मिलेगा दोस्तों, कलहोई। कलहोई ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? कलहोई ग्लेशियर, ठीक है जी। इसी के साथ में दोस्तों आपको दिखता है यहाँ पे अमरनाथ पीक। कौन सा पीक? अमरनाथ। आप सभी को पता है अनंतनाग में ही है अमरनाथ पीक, तो अमरनाथ पीक तो आपको दिखता है। ये आपको रीजन दिख रहा है गांधरबल, ये है दोस्तों गांधरबल। तो गांधरबल में आपको, अच्छा देखिए, अनंतनाग में है कलहोई और इसके ऊपर जो गांधरबल है उसमें है मैकोई। कलहोई एंड मैकोई ग्लेशियर। देखा क्वेश्चन आया था कलहोई ग्लेशियर पे और मैकोई ग्लेशियर। तो अनंतनाग में है कलहोई ग्लेशियर और गांधरबल में है मैकोई ग्लेशियर। ये आप बात याद कर लो। देन दोस्तों ये जो रीजन है बारामूला, ठीक है। बारामूला में आपको पता है दोस्तों ठीक ठाक बर्फ पड़ती है और यहाँ पे एक पीक है अपर्वत पीक, ठीक है। अपर्वत या अफर्वत पीक भी बोलते थे, ठीक है दोस्तों। ये ग्लेशियल एक पीक है, ठीक। और इसी में गंडोला जो है आपका, गुलमर्ग का जो गंडोला है ना, वो यहाँ पे चलता है दोस्तों। तो बारामूला में कौन सा है आपका? अफरवत, अफरवत पीक, ठीक है जी। चलिए जी दोस्तों, ये दिख रहा है आपको पुंछ, यहाँ से आपके मिडिल हिमालयाज होके चलते हैं, अनंतनाग, किश्तवाड़, ठीक है, कुलगाम, शोपियां, पुंछ, मिडिल हिमालय, ठीक है, पीर पंजाल जिसे बोलते हैं। तो पुंछ और बडगाम का ये जो दोस्तों, पुंछ और बडगाम जो है, इसके बॉर्डर पे एक दोस्तों आपको पीक मिलती है, इसके बॉर्डर पे एक आपको पीक है दोस्तों, पुंछ और बडगाम के बॉर्डर पे आपको एक पीक मिलती है, जिसका नाम है दोस्तों तटाकुटी। तटा तटाकुटी पीक। कौन सी पीक? तटाकुटी पीक, ठीक है। त्रटकूत भी बोलते हैं इसको, त्रटकूत। त्रटकूत अभी हम देख लेंगे। तो ये पीक आपको मिलती है दोस्तों यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है और भी हम देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीक जो है यही है, ये ग्लेशियर्स भी आपको बता दिए दोस्तों। लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं। चलिए भाई, नंबर वन है दोस्तों हमारे पास नंगा पर्वत। नंबर वन है हमारे पास नंगा पर्वत। नंगा पर्वत का नाम ही नंगा, नंगा का मतलब नेकी, ठीक है। इसके ऊपर वेजिटेशन नहीं है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, इसके ऊपर आपको प्लांट कवर, वेजिटेशन, ट्री कवर नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको नंगा पर्वत बोलते हैं। देख ले दोस्तों, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है जी, नोन लोकली एज दियामर। दोस्तों याद रखना, इसको दियामर के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज द 9th हाईएस्ट पीक। दियामर बोलते हैं दोस्तों कहाँ पे? गिलगित बाल्टिस्तान में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। वहां पे एक लैंग्वेज बोली जाती है, लैंग्वेज का नाम है शीना। लैंग्वेज का नाम क्या है? शीना। गिलगित बाल्टिस्तान की लैंग्वेज है, याद रखना दोस्तों, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आती है, शीना लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? दियामर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए जी, लगभग 8126 मीटर है। ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का पार्ट तो है नहीं भाई, क्योंकि ये गिलगित बाल्टिस्तान है। तो हुआ कौन सा? लद्दाख। ये किसके रीजन में आ गया? लद्दाख के। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। द नेम नंगा पर्वत डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नगन। नगन मीन्स होता है नेक्ड, एंड पर्वत, पर्वत का मतलब होता है माउंटेन। नंगा पर्वत, ठीक है, नेकेड माउंटेन जो होता है, ठीक है। चलिए ये आ गया जी दोस्तों। और इसका दूसरा नाम लोकली अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, लोकली इसको शीना लैंग्वेज में क्या बोल जाता है? दियामर या फिर दियो, दियोमीर। दियामर या फिर दियोमीर। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, दियो एंड मीर, दियो एंड मीर दोस्तों, ठीक है, शीना लैंग्वेज है दोस्तों, समझ ना। चलिए जी, एक्चुअल में बोरा जी ये जो वर्ड आए हैं ये एक्चुअल संस्कृत से निकले पहले, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं, दियो, ये दियो कहां से वर्ड आ गया? देव से। देव का मतलब क्या होता है? गॉड। एंड संस्कृत वर्ड है मीरू। मीरू का मतलब होता है माउंटेन, और शीना लैंग्वेज में इसी को बोला है दियोमीर, ठीक है। एक्चुअल में संस्कृत वर्ड है, संस्कृत से वो जो शीना शीना लैंग्वेज है वो बन जाती है, और इसको दियोमीर बोलते हैं, जिसका मतलब है देव, यानी कि गॉड, एंड माउंटेन यानी कि माउंटेन गॉड, ठीक है। क्या बोलेंगे? माउंटेन गॉड। देखें, चलो, मीर का मतलब है माउंटेन। चलो, तो माउंटेन ऑफ गॉड और हेवनली माउंटेन याद कर लेना, नंगा पर्वत का ये मतलब चीना लैंग्वेज। दोस्तों अगर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से देखें तो नंगा पर्वत, देखो पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ इसकी हाइट बढ़ती है, हिमालयस की हाइट वैसे भी बढ़ती है, आपको पता है। तो नंगा पर्वत भी हिमालयस का पार्ट है। आप सभी को पता है ये फोल्ड माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन्स है? फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दो ब्लॉक माउंटेन जो है दो प्लेट्स पे टिके हैं, ठीक है।
तो एक प्लेट नीचे धंसती है क्योंकि इनका कोलिजन होता है आपस में, माउंटेन जैसे ही बनते हैं, दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक प्लेट नीचे धंसती है, एक प्लेट ऊपर, और इस वजह से यहाँ पे ऊपर फोल्ड बनते हैं। दोस्तों ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, इनकी हाइट बढ़ती रहेगी। तो हिमालयस की हाइट बढ़ रही है, माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है, तो आपको पता है। लेकिन इस दुनिया में सबसे तेजी से अगर किसी की हाइट बढ़ रही है वो नंगा, ठीक है, याद रखना। 7 mm हर साल इसकी हाइट बढ़ती है, यानी कि 0.27 इंच इसकी दोस्तों हाइट बढ़ती है हर साल। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग माउंटेन इन वर्ल्ड दोस्तों, ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे भी ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये पोस्ट किया था, अगर आप मुझे फॉलो करते नहीं फॉलो करते दोस्तों, रेमो सर स्टडी नॉर्म्स करके इंस्टाग्राम पे सर्च करो, वहां पे आपको मैं मिल जाऊंगा। क्वेश्चंस वगैरह बहुत पोस्ट कर देता हूँ वहां पे, और इंफॉर्मेशन जो होती है आपको, अपडेट्स जो होती है वहीं पे आपको मिलती है इंस्टाग्राम पे दोस्तों आजकल, ठीक है। चलिए याद रखना, इट लाइज साउथ ऑफ द इंडस रिवर, इंडस रिवर के साउथ में है ये, अगर इंडस रिवर जारी है तो इसके साउथ में ये है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी, और ये आपका नंगा पर्वत नेशनल पार्क है गिलगित बाल्टिस्तान में, यानी कि अभी तो इसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में नंगा पर्वत नेशनल पार्क भी है, याद रखना, ठीक है जी। चलिए जी, दियामर एंड अस्तोर डिस्ट्रिक्ट्स के बीच बॉर्डर पे, ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट्स है गिलगित बाल्टिस्तान की, दियामर एंड अस्तोर। तो यहाँ पे आपको नंगा पर्वत दोस्तों है, और इट इज द 9th हाईएस्ट माउंटेन, फास्टेस्ट ग्रोइंग माउंटेन दोस्तों, दियोमीर भी बोलते हैं। तो दूसरा, क्योंकि जेकेएसएस भी आपको बार बार पूछता है, एक्चुअल अगर आप चलें तो ये जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट पीक, जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट पीक नहीं है, जैसे ये लद्दाख में लाई करता है, लद्दाख में लाई करता है नुन पीक दोस्तों, ठीक। इट इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाइल इट्स सिस्टर पीक, ठीक है जी, कुन जो है वो लद्दाख में लाई करता है दोस्तों, ये भी लद्दाख में ही लाई करता है, याद रख लेना, ठीक है, ये भी लद्दाख में ही लाई करता है। नुन इज द माउंटेन मैसिव, मैसिव का मतलब ग्रुप ऑफ माउंटेन, ग्रुप ऑफ माउंटेन जिसमें एक दो पहाड़ आपके होंगे, ऑफ द ग्रेटर हिमालयन रेंज लोकेटेड इन लद्दाख इन दी सुरु वैली। तो आप पहले ये समझ ले, नुनकुन जो पहाड़ है ना, ये सुरु वैली दोस्तों में लाई करते हैं, करगिल डिस्ट्रिक्ट, चलिए याद रखना, सुरु वैली ये लद्दाख में है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पीक्स, नुनकुन जैसे मैंने बताया ये दो पीक्स हैं, एक है नुन जिसकी हाइट है 7135 मीटर्स की, और दूसरा है दोस्तों कुन जिसकी हाइट है 7070 मीटर्स की, ठीक है, जिसमें से नुन जो है वो कुन से भी हाइट है दोस्तों, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बीच में 4 किलोमीटर लॉन्ग स्नोई प्लेट्यू आता है दोस्तों बीच, ठीक है जी। चलिए जी, ये आ गई एक पीक, ठीक है, और बीच में ये हल्का प्लेट्यू आ गया, ये आ गई दूसरी, एक पीक आ गई नुन, दूसरी आ गई कुन पीक दोस्तों, ठीक है, विद द थर्ड पीक ऑफ द मैसिव नोन एज पिनाकल पीक दोस्तों, और बीच में एक और पीक भी है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पिनाकल। तो नुन कुन एंड पिनाकल ये तीन ग्रुप ऑफ माउंटेन है, मैसिव हैं दोस्तों, ठीक है, जिसकी पिनाकल पीक है 6900 की दोस्तों, ठीक है, जो इनके ईस्टर्न एंड पे लाई करता है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, देखो जी, पहले आप इमेज, ठीक, ये तीन पीक्स आपको दिख रही है, चलिए जी, ये आ गई जी आपकी पिनाकल पीक, ये आ गई जी आपकी कुन पीक, और ये आ गई जी आपकी नुन, दिख रहा है ना, तो नुन पीक इनसे हाई है थोड़ा सा, समझ गए, पिनाकल कुन एंड नुन पीक्स, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दोस्तों, लेफ्ट टू राइट, समझ गए। चलिए, तो ये आपने देख लिया, लगे हाथ लद्दाख की ही पीक है दोस्तों, पिनाकल पीक देख लेते, लद्दाख की पीक है दोस्तों, लद्दाख की पीक है, लद्दाख की पीक है दोस्तों। चलिए जी, तो पिनाकल पीक है लद्दाख, द पिनाकल पीक इज द पार्ट एंड द थर्ड हाईएस्ट समिट विद एलिवेशन ऑफ 6930 मीटर की हाइट है पिनाकल की, और ये किस में आता है, नुनकुन माउंटेन मैसिव का ही पार्ट है, जो कि हमने अभी तक देख लिया है, ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रेंज, ये हिमालय जो दोस्तों आपको पता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, चलिए जी, तो ये बीच में नेपाल के जो हिमालय होते हैं ना, नेपाल में तो बोलते हैं सेंट्रल, तो नेपाल के बाद ये जितने भी हिमालय है ना, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वेस्टर्न हिमालय है, और यहाँ पे जो उसके बाद में असम और अरुणाचल हिमालय, इसीलिए ये बोला जा रहा है वेस्टर्न, समझ गए, वेस्टर्न हिमालयन रेंज, ठीक, लोकेटेड नियर द सुरु वैली, सुरु वैली में ये, और अभी पिनाकल भी दोस्तों, ठीक है,
ऑन कारगिल जांस्कर रोड 80 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ कारगिल टाउन। कारगिल मेन टाउन से 80 किलोमीटर के वेस्ट में ये लाई करती है। ठीक है, चलिए जी। 1906 में फैनी बुलॉक वर्कमैन जो है यूएस का दोस्तों, ये जो बंदे हैं ये इसको क्लाइम करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो अभी तक नंगा पर्वत देखा है, फिर में नहीं है। नुनकुन पीक देखी, पिनाकल पीक देखी, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन फिर भी दोस्तों ये उसके साथ में बॉर्डर्स पे लाई करते हैं। एसएसबी इस पे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ। ठीक है सर, फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो बताओ ना, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? लो भाई, अब हम बात करेंगे जो जम्मू। चलिए जी, जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला पीक दोस्तों हम पढ़ेंगे किश्तवाड़ में, नाम है सिक्कल पीक। क्या नाम है? सिक्कल पीक। सिक्कल का मतलब दोस्तों होता है जब हम घास वास काटते हैं ना, जब हम घास वास काटते हैं इस शेप की होती है, सिक्कल होती है दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं जी पता नहीं उसको, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, तो सिक्कल मून पीक, यानी कि इसकी शेप जो है इस तरीके की शेप है आपकी सिक्कल की तरह। तो सिक्कल मून पीक, और इसका नाम है भरंजर पीक। सिक्कल मून पीक या भरंजर पीक 6574, 6574 मीटर्स की दोस्तों इसकी हाइट है, और ये किश्तवाड़ हिमालयस में लाई करता है, और हाईएस्ट समिट है इस रेंज। कौन सी? किश्तवाड़ हिमालय। किश्तवाड़ में जो हिमालयस है, किश्तवाड़ हिमालयस उसको कहते हैं, और किश्तवाड़ हिमालयस में का पहाड़ है दोस्तों सिक्किल पर। ठीक है, इट लाइज इन द वेस्टर्न हिमालयन रेंज, ऑफ कोर्स वेस्टर्न हिमालयस में लाई करता है, इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ब्रह्मा मैसिव इन किश्तवाड़। दोस्तों किश्तवाड़ में ना एक और ग्रुप ऑफ माउंटेन ब्रह्मा पे, चार पहाड़ है, चार पहाड़ है। तो उसी ब्रह्मा मैसिव के दोस्तों 12 किलोमीटर नॉर्थ में ये आगे ब्रह्मा मैसिव, तो इसके 12 किलोमीटर नॉर्थ में ये आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये 12 किलोमीटर नॉर्थ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी। एंड 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ किश्तवाड़ टाउन। ठीक है, और किश्तवाड़ टाउन यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, और क्या, और 55 किलोमीटर इसके ईस्ट। सिंपल। चलिए, सिक्कल मून पीक, तो एज ऑफ नाउ बस आप इतनी सी बात याद करें, सिक्कल मून पीक को भरंजर पीक बोलते हैं सर। ये किश्तवाड़ के हिमालयस में आता है, तकरीबन 6500 के आसपास हाइट है। ठीक है, चलिए। दूसरा जो माउंटेन है अगेन दोस्तों ये किश्तवाड़ में ही लाई करता है, ये है हक्सू पीक। हग्सू पीक। ठीक है दोस्तों, हक्सू पीक जो है ये किश्तवाड़ में लाई करता है। ठीक है, इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ कोर्स। नोन फॉर ए स्टीप टेक्निकल एंड ग्लेशिएटेड टेरेन, ये बहुत दोस्तों ग्लेशियर में जमा हुआ है आपका। इट फीचर्स चैलेंजिंग नॉर्थ फेस, इसका नॉर्थ फेस जो है वो बहुत चैलेंजिंग है, यहाँ से चढ़ना मुश्किल है, स्टीप है, एकदम सीधा है। ठीक है, चलिए जी। एक्सपेडिशंस टिपिकली अप्रोच फ्रॉम द जांस्कर, ऑफन यूजिंग ग्लेशियर। जांस्कर की तरफ से दोस्तों ये क्या करते हैं, यहाँ पे चढ़ते हैं, बिकॉज ये बॉर्डर पे लाई करता है दोस्तों। एक तरफ इसके लद्दाख आ गया, और दूसरी तरफ दोस्तों इसके किश्तवाड़ आ गया। किश्तवाड़ और लद्दाख तो बॉर्डर पे ही लाई करते हैं, आपको पता है। ठीक, तो हक्सू जो पीक है, पहाड़ की एक पीक, चिक्कल मून पीक, हक्सू पीक। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मा पीक। जैसे कि मैंने देखा कि ब्रह्मा पीक जो कि किश्तवाड़ में फॉल करता है, ब्रह्मा माउंटेन मैसिव जो है, इसमें चार इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आते हैं। ठीक है जी, चल देख लें इधर। ब्रह्मा फर्स्ट 6416 किलोमीटर, दूसरा आ गया फ्लैट टॉप 6100 किलोमीटर, तीसरा है जी ब्रह्मा सेकंड, इसको 6485 किलोमीटर, और दोस्तों अगला है जी आपका अर्जुना पीक। ठीक है, अर्जुना पीक, अर्जुना महाभारत का एक करेक्टर है, वो भी आपको पता है। अगर आप इन चारों को देखें, ब्रह्मा वन, ब्रह्मा टू, तो ये हो गए। तीसरा है फ्लैट टॉप, नाम है दोस्तों का, और चौथा है अर्जुन। सबसे ऊंचा कौन है? आप बनेंगे सर सबसे ऊंचा है ब्रह्मा सेकंड 6485। ब्रह्मा फर्स्ट भी है 6416, लेकिन ब्रह्मा सेकंड है 6480। तो ब्रह्मा सेकंड ब्रह्मा मैसिव का सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा पीक है, ये भी आप याद कर रहे। ठीक है जी, चलिए। तो ब्रह्मा एक माउंटेन मैसिव, मैसिव का मतलब होता है माउंटेन का ग्रुप। ठीक है, इज द किश्तवाड़ हिमालय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी,
और किश्तवाड़ टाउन के दोस्तों ये ईस्ट में पड़ता है, नियर द बॉर्डर हिमाचल प्रदेश। किश्तवाड़ टाउन के दोस्तों ईस्ट में पड़ता है, इसके ईस्ट में दोस्तों किश्तवाड़ के फिर हिमाचल प्रदेश लाई करता है, और उसके साथ में ये बाउंड्री हल्की सी करता है। ठीक, ये देख सकते, ठीक है, ये किश्तवाड़ का ईस्टर्न इलाका, और यहाँ पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश किश्तवाड़ के साथ भी बाउंड्री लगाता है, डोडा के साथ भी लगाता है, और कठुआ के साथ भी लगाता है, ये बात याद कर लेना। ठीक है, वही यहाँ पे आपको बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा पीक, ब्रह्मा माउंटेन मैसिव जो है, ये भी हम देख लिया। इट कंप्राइजेस ऑफ 4 पीक्स, इसमें 4 पीक्स हैं दोस्तों, इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यहां से यहां तक, ये हमने देख लिया। ब्रह्मा 1, फ्लैट टॉप, ब्रह्मा 2 एंड तो ब्रह्मा 2 सब क्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, कोई मसला। नेक्स्ट है दोस्तों त्रटकूट और तटाकुटी, या फिर तटाकुटी पीक, सेम ही बात है, स्पेलिंग का ही फर्क। तटाकुटी पीक, अब तटाकुटी या त्रटकूट जो है, ये जो पीक है दोस्तों, ये पुंछ और बड़गाम, पुंछ और बड़गाम में फॉल करता है पीर पंजाल रेंज, ये पीक पीर पंजाल रेंज। देख लेते हैं, त्रटकूट या तटाकुटी पीक एक माउंटेन पीक है जिसकी एलिवेशन है 4706 एंड लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बड़गाम एंड पुंछ। ठीक है, पीपी, पीबी, पीबी पंजाब बोलते हैं ना, याद रखना। तटाकुटी जो है वो पीबी है, समझ गए। चलिए जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोनों डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक दोस्तों नाम है अर्नेस्ट नीव, अर्नेस्ट नीव। दोस्तों अर्नेस्ट नीव जो है ये माउंटेन क्लाइंबर बंदा है, माउंटेनियर है। ठीक है, बड़े पहाड़ वहाड़ इसने चढ़े हुए हैं, समझ गए जी। चलिए, बड़े पहाड़ वहाड़ चढ़े हुए हैं, तो ये पहाड़ इसने, ये डिस्क्राइब करता है इसको द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड इम्पोजिंग, इसको क्या बोला, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड इम्पोजिंग पीक बोला, किसका, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, अर्नेस्ट नीव ने ये बात बोली है। अदर हायर पीक ऑफ दिस रेंज इज सनसेट पीक। दोस्त पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल रेंज में एक पीक आ गई दोस्तों आपकी तटाकुटी, दूसरी आ गई सनसेट पीक, अभी हम देखेंगे। सनसेट की अगर आप बात करें तो 4750 इसकी क्या है, हाइट है, और इसकी है 476, यानी कि थोड़ा ही फर्क, लेकिन तटाकुटी हाई है। एंड सनसेट पीक जो है दोस्तों, ये क्या है, फॉल है, क्योंकि ये कश्मीर वैली के वेस्ट में लाई करता है, यहाँ से सूरज उतरता है, अभी आपको दिखा दूंगा। कटाकुटी along with सनसेट पीक, इन दोनों पीक्स के मिला के लाई साउथ वेस्ट ऑफ द कश्मीर वैली, कश्मीर के साउथ वेस्ट में लाई करता है। सूरज यहाँ से नीचे उतरता है, वेस्ट में सूरज आपको पता है आता है, ठीक है, ढलता है वेस्ट में, इसीलिए इसको सनसेट पीक का नाम दिया होगा बेशक। चलिए दो, कथाकुटी पीक की अगर आप बात कर रहे हैं, वरना 40 किलोमीटर शोपियां टाउन से दूर है ये, 30 किलोमीटर चंदूरा बड़गाम से दूर है, और 105 किलोमीटर श्रीनगर के पीक, और मेनली पुंछ और बड़गाम के बॉर्डर की करता है। तो अर्ली एक्सप्लोरेशन, इस रेंज की पूरे के पूरे पीर पंजाल रेंज की दोस्तों, ये थॉमस मोंटोगमेरी एंड गॉडविन ऑस्टन, ये बंदे का नाम आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। ठीक है, इस बंदे का नाम आपने जरूर के2 में सुना होगा दोस्तों, एक्सप्लोर करता है के2 को, थॉमस मोंटोगमेरी। और दोस्तों गॉडविन ऑस्टन जो है, के2 का नाम ही गॉडविन ऑस्टन है, नहीं है। चलिए, तो ये माउंटेनियर है, तो इन्होंने पीर पंजाल को भी एक्सप्लोर किया था सबसे पहले दोस्तों। लेकिन दोस्तों तटाकुटी पीक की जो आप कह सकते हैं चढ़ाई है, या तटाकुटी पीक को क्लाइंब करने की अगर हम बात करें किसने किया है, तो फर्स्ट असेंट ऑफ तटाकुटी पीक वाज मेड इन 1901 बाय सीई बार्टन एंड अर्नेस्ट नीव। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो बार्टन और नीव जो है सबसे पहले तटाकुटी पीक के ऊपर चढ़ते हैं, और दोस्तों इसको क्लाइंब करते हैं, याद रख लें, ठीक है। तभी इसने बोला जी मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड इम्पोजिंग, ठीक है। चलिए जी, अगला पीक सनसेट पीक, पीर पंजाल में ही लाई करता है, पीर पंजाल में ही लाई करता है दोस्तों, ठीक है जी। और पुंछ और शोपियान के बॉर्डर पे, पुंछ और शोपियान के बॉर्डर पे, अभी आपको दोबारा मैप में
लो भाई, देखिए जी, ये आ गया जी आपका पुंछ और बड़गाम। पुंछ और बड़गाम के बॉर्डर पे आ गया दोस्तों आपका तट, ठीक है? ठीक है जी? और पुंछ ये आ गया शोपियां। पुंछ और शोपियां के बॉर्डर पे आ गया दोस्तों सनसेट। और दोनों किस में लाई करते हैं? पीर पंजाल रेंज, ठीक है? दोनों किस में लाई करते हैं? सनसेट एंड तटागुट, ठीक है? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक कर दें। अभी वीडियो को पॉज करें, पहले लाइक करें। कर दिया जी लाइक? कर दिया। पता कर, कमेंट करें, कमेंट्स कर दो अच्छे से, बढ़िया ज़बरदस्त कमेंट कर दो। कमेंट में आपको पता मज़ा आता है, तभी फिर पढ़ाने का भी दिल करता है, ठीक है? वैसे तो आप देखते-वेखते हो नहीं, तभी भी मैं तो आपको पढ़ाता रहता हूँ। सोचता हूँ कि बच्चों का भला हो जाए, लेकिन आप लोग खुद के खुद ही दुश्मन हो, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए, 4745 4745 मीटर जो है हाइट है दूसरे की। चलो जी, सनसेट पीक, और ये शोपियन और पुंछ के बॉर्डर पे लाइक करता है, ठीक है? बट सनसेट पीक एज द नेम सजेस्ट, नाम भी बता रहा है सनसेट, सनसेट, सनसेट होगा यहाँ पे, ठीक है? लाइज टू द वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली, वैली के ये वेस्ट में है, वहां पे सन उतरेगा। इट इज लोकेटेड 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ शोपियां टाउन, और श्रीनगर से तो 105 किलोमीटर शोपियां टाउन के बॉर्डर पे लाई करता है दोस्तों आपका सनसेट पीक दोस्तों, ठीक है? द मैसिव इज एक्सेस्ड बाय 105 किलोमीटर बाय रोड फ्रॉम श्रीनगर। मुगल रोड पासिस थ्रू बेस ऑफ दिस माउंटेन, और इस माउंटेन का जो बेस है, यहीं से मुगल रोड जो है वो गुजरता है दोस्तों। और आप सभी को पता है, मुगल रोड पुंछ और शोपियां को ही कनेक्ट करता है, पुंछ और शोपियां को ही कनेक्ट करता है दोस्तों, है? चलिए जी, आप कमेंट में बताएंगे कौन सा नेशनल हाईवे है पुंछ और शोपियां को कनेक्ट करता मुगल रोड जो है, इसका नेशनल, इसका नंबर क्या है? चलिए जी, डन। चलिए, फर्स्ट असेंट जो है, इसकी जो चढ़ाई है, इसकी क्लाइंबिंग जो है, वो अर्थुर नीव ने की थी, और अर्नेस्ट नीव भी साथ में, जो कि ब्रदर्स हैं, ठीक है? अर्नेस्ट नीव एंड अर्थुर नीव। तो ये नीव देख लो कितना इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, बड़ी सारी चढ़ाइयाँ जो, बड़े सारे पीक्स को ये क्लाइंब कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कश्मीर की शान, हरमुख, माउंट हरमुख, गांदरबल में पड़ता है। माउंट हरमुख जो है गांदरबल और बांदीपुरा के बॉर्डर, ज्यादातर गांदरबल, याद रखना इस बात को। माउंट हरमुख, हर का मुख, हर मुकुट, हर का मुकुट दोस्तों, इसको कैलाश ऑफ कश्मीर क्या बोलते हैं? कैलाश ऑफ कश्मीर। ये माना जाता है शिव, माना जाता है शिव इसके ऊपर दोस्तों रहते हैं, समझ गए? चलिए भाई, देखिए, तो माउंट हर्म, ओरिजिनली हर मुकुट, ओरिजिनली इसका नाम क्या है? हर मुकुट, लेकिन हर मुकुट विद टाइम क्या बन गया? हरमुख बन गया है। 5300 मीटर की दोस्तों इसकी, 5300 मीटर की इसकी हाइट है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में lie करता है, ठीक है? हरमुख इज द पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, पहली बात तो ये समझ ली। और हरमुख माउंटेन से दोस्तों दो नदियां निकलती, हरमुख माउंटेन से, देखो गांदरबल है ना, अगर आप गांदरबल देखें तो गांदरबल का दूसरी साइड है करगिल, ठीक है? गांदरबल जो है वो बॉर्डर फॉर्म करता है कश्मीर और लद्दाख के बीच। तो हरमुख माउंटेन से दो नदियां दोस्तों आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों निकलेगी, याद रखना, ठीक है? चलिए जी, निकलेगी मतलब यहाँ से निकलेगी नहीं, और इसके नॉर्थ से और साउथ से दो नदियां इंपॉर्टेंट निकल, गांदरबल में दूसरा एक ग्लेशियर है, मैं कोई ग्लेशियर अभी पढ़ाऊंगा, वहां से नदियां निकलेगी। सिंध नदी जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वहां से निकलेगी। तो ये जो आपका माउंटेन है, लेट्स सपोज ये आपका माउंटेन है, इट इज लोकेटेड बिटवीन सिंध रिवर इन द साउथ। इस माउंटेन के साउथ में जो नदी है, वो रिवर कौन सी है? सिंध दोस्तों। सिंध नदी इंपॉर्टेंट नदी है गांदरबल की, गांदरबल एंड सिंध, ऐसे ये याद रखना। झेलम की ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? सिंध नदी इसके साउथ से निकलती है, और किशन गंगा नदी जो है इसके नॉर्थ। किशन गंगा भी झेलम की ट्रिब्यूटरी है, सिंध नदी भी झेलम की, चलिए, तो किशन गंगा इसके नॉर्थ से,
और सिंध नदी इसके साउथ से। ठीक है जी, चलिए जी। एंड दिस माउंटेन रेंज राइज अबव द गंगाबल लेक इन द विसिनिटी ऑफ कश्मीर। दोस्तों, इस पहाड़ के बॉटम पे एक लेक भी दोस्तों आपको मिलता है। इस लेक का नाम है गंगाबल। क्या है? गंगाबल। ये भी माना जाता है शिव जो है यहाँ पे आते हैं स्नान करने। ठीक है, हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है ये कैलाश है और शिव जो है यहाँ पे आते हैं लोग। तो ये एक सेक्रेड लेक मानी जाती है, एक इंपॉर्टेंट धार्मिक लेक दोस्तों मानी जाती है। याद रखना कौन सी लेक है? गंगाबल लेक। ठीक है। हरमुख इज कंसिडर सेक्रेड इन, ऑफ कोर्स शिवा का घर है तो सेक्रेड इसको माना ही। चलिए भाई, अब एक एक बार फिर से आप मैप में देखें और समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये है आपका गांधरबल। ये है आपका क्या? गांधरबल। गांधरबल किस तरफ आ गया? बांदीपुर। बांदीपुर। और गांधरबल इस तरफ से बाउंड्री फॉर्म करता है किसके साथ? करगिल के साथ, यानी कि लद्दाख के साथ। ठीक है, समझ लेना। तो बांदीपुरा में नदी है किशनगंगा, आप सभी को पता है, यानी कि इसके नॉर्थ में किशनगंगा होगी। और यहां से इसके साउथ में है सिंध। तो यहाँ है माउंट हरमुख। माउंट हरमुख का नॉर्थ और साउथ भी देख लिया दोस्तों। गांदरबल में ही यहाँ पे दोस्तों आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है, मैकोई ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? मैकोई। ठीक है। अनंतनाग में है कलहोई ग्लेशियर। गांदरबल में है मैकोई ग्लेशियर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। It is mostly climbed from the northwestern side of Erin via Kudara, बांदीपुरा। तो कुदारा एक विलेज है, आप समझ बांदीपुरा में है। तो इसको नॉर्थ की तरफ से चढ़ाई करते हैं, क्योंकि इसके साउथ की तरफ से जो गांदरबल की तरफ से अगर आप चढ़ोगे तो थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए इसको नॉर्थ से चढ़ाई की जाती है। चलिए जी, हिंदुइज्म में ये सेक्रेड है। और हरमुख जो है वो हर मुकुट से आता है दोस्तों। हर मुकुट का मतलब है डियाडम ऑफ हर। मुकुट जो होता है दोस्तों, मुकुट पहनते कि नहीं? राजे महाराजे भी पहनते थे मुकुट। ठीक है, हेड गियर। चलिए जी, तो ये द एंटायर रीजन ऑफ हरमुख इज आल्सो नोन एज रामारधन। ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना हरमुख और उसके आसपास का, तो रामारधन के नाम से भी जानते हैं। जिसका मतलब ये है रामारधन। रधन मीन्स एक ऐसा प्लेस जहां पे भक्ति की जा रही है। माना जाता है कि जो परशुराम है, ठीक है, परशुराम भी एक भगवान है, आप समझ लेना। ठीक है, हिंदू। परशुराम जो है उन्होंने यहाँ पे क्या की थी? मेडिटेशन की थी, तपस्या की थी दोस्तों, नियर द लेक्स ऑन दिस माउंटेन। तो रामारधन बीच इलाके को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है जी, चलिए भाई, यहाँ पे गांदरबल में एक और पीक है मैकोई पीक, और इसी पीक पे है मैकोई ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, मैकोई पीक इज ए माउंटेन विद a peak elevation of 5458। ठीक है, 5458 मीटर की इसकी हाइट है दोस्तों। ठीक है जी। 105 किलोमीटर दोस्तों ये श्रीनगर से है, और 25 किलोमीटर सोनमर्ग से। सोनमर्ग यानी कि गोल्डन मिडो। ठीक है, दो पिकनिक स्पॉट्स आपको नाम पता, एक है गुलमर्ग, एक है सोनमर्ग। गुलमर्ग है बारामूला में, सोनमर्ग है गांधरबल। सोनमर्ग में ही ये पीक लाई करती है दोस्तों। ठीक है, मैकोई पीक समझ गए। और मैकोई पीक दोस्तों यहाँ पे ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलता है, जिसे मैकोई ग्लेशियर बोलते हैं। और मैकोई ग्लेशियर बड़ी खास चीज। मैकोई ग्लेशियर जो है, मैकोई ग्लेशियर से एक तरफ नदी निकलती है द्रास, लद्दाख की नदी, लद्दाख की नदी। दूसरी तरफ मैकोई ग्लेशियर से एक नदी निकलती है सिंध, गांदरबल से दोस्तों, एकदम की दो नदियां यहां से निकलती हैं दोस्त, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकोई ग्लेशियर से दो नदियां निकल रही हैं, द्रास, ये तो लिख गया द्रास रिवर, और साथ में सिंध नदी भी निकलती है दोस्तों। सिंध नदी गांदरबल की ही इंपॉर्टेंट नदी, गांदरबल सोनमर्ग की इंपॉर्टेंट नदी। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे ही गांदरबल में ही दोस्तों आपको एक और ग्लेशियर, एक तो ग्लेशियर आपने देख लिया मैकोई ग्लेशियर,
कोई ग्लेशियर पता लग गया? मेकोई पीक है, मेकोई ग्लेशियर है, तजीवास ग्लेशियर, ठीक है? कौन सा ग्लेशियर? तजीवास। तजीवास ग्लेशियर दोस्तों अगर आप देखें तो करीबन 9186 फीट पे है। स्ट्राइकिंग सिल्वर सीन सेट अगेंस्ट एमरल्ड मीडो एंड क्लियर ब्लू स्काई, यहाँ पे आपको ये, ठीक है? तजीवास ग्लेशियर जो है वो एक हैंगिंग ग्लेशियर है दोस्तों। हैंगिंग ग्लेशियर यानी कि माउंटेन क्लिफ से दोस्तों बहता हुआ ये ग्लेशियर है आपका, ठीक है? और ये एक्सेसिबल है, लोग यहाँ पे एक्सेस है, लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है? सोनमर्ग से लोग इसका एक्सेस लेते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, एंड इट इज लोकेटेड नियर सोन, गांधरबल में है, ठीक है? ग्रेट हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज तीन पता है आपको ना? चलिए भाई, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सेसिबल, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कौन सा? तजीवास ग्लेशियर, एंड इट इज एक्सेसिबल बाय शॉर्ट हाइक फ्रॉम सोनमर्ग, सोनमर्ग से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑफन विजिटेड इन समर एंड विंटर्स, लोग इस घूमते हैं तजीवास ग्लेशियर, याद रखना। ये भी कहाँ पे है? गांधरबल में ही। चलिए, तो गांधरबल में अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके आपको बताऊं, थोड़ा यहाँ पे निकाल देता हूँ आपके लिए, तो नंबर वन हमने देखा हरमुख, दूसरा दोस्तों एक है यहाँ पे पिकनिक स्पॉट सोनमर्ग, तीसरा दोस्तों यहाँ पे है पीक मैकोई पीक, और साथ में ही है मैकोई ग्लेशियर, और दूसरा हमने देखा दोस्तों तजीवास ग्लेशियर। ये सब के सब कहाँ पे है? गांधरबल, सोनमर्ग में। मैकोई ग्लेशियर दोस्तों जो है द्रास और सिंध नदी से निकलते हैं दोस्तों। तजीवास ग्लेशियर में टूरिस्ट ये एक स्पॉट है, लोग यहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं, मजा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पीक है, अफरवत पीक, अफरवत पीक, अफरवत पीक कहाँ पे है दोस्त? ये है आपका गुलमर्ग बारामूला, कहाँ पे है? गुलमर्ग बारामूला। अफरवत पीक इज ए समिट सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ अराउंड 4390 मीटर हाइट है, और गुलमर्ग में जो गंडोला राइड होता है गुलमर्ग में पहाड़ पे, वो अफरवत पीक पे ही गंडोला राइड होता है। और अफरवत पीक का जो गंडोला राइड है दोस्तों, यानी कि स्काई केबल जो है आपका, एंड इट इज द हाईएस्ट गंडोला, है, इट इज द हाईएस्ट गंडोला इन वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाई है, ठीक है? दुनिया का सबसे ऊंचा है, याद रख लेना इस बात को। इट रिसीव हैवी स्नोफॉल, रिमेन्स कवर्ड विद स्नो फॉर मच ऑफ द ईयर, ज्यादातर इस पे बर्फ ही रहती है। द लाइन ऑफ कंट्रोल इज बियरली फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम, लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता ना, एलओसी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो लैंड है, पाकिस्तान थोड़ा सा आगे आ गया हुआ है, और बीच में जो लाइन है जहाँ पे आर्मी दोनों की लगी है वो एलओसी, यहाँ से कुछ ही दूरी पे। गंडोला ऑन अफरवत पीक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, एंड द हाईएस्ट केबल कार, दोस्तों याद रखना ये हाईएस्ट है, ठीक है? चलिए जी, पाइन फॉरेस्ट में दोस्तों ये आपको मिलता है। स्नो कैप्ड हिमालयन माउंटेन पीक टेक स्कायर्स एंड स्नो बोर्डर्स टू द हाइट ऑफ 3900 टू 4100 मीटर, इतनी हाइट तक ये गंडोला दोस्तों, जो भी लोगों को जो स्काई राइडर्स हैं, स्काई राइडर्स नहीं, आपके जो स्कायर्स हैं जो स्कीइंग करते हैं दोस्तों, आपके ठीक है, स्कीयर्स जो हैं बर्फ में दोस्तों, देखे ना स्कीइंग करते हुए लोग, ठीक, और इसी के साथ में स्नो बोर्डर्स हैं, स्नो बोर्ड पे घूमते हैं, उनको ये बड़ा पसंद आता दोस्तों, वहां पे ये लोग जाते हैं, ठीक है? चलिए, और ये है आपका अफरवत पीक, इसका गंडोला राइड बहुत फेमस है। अफरवत कहाँ है? गुलमर्ग, ठीक है? अफरवत, गुलमर्ग से ज्यादा सीधा गंडोला अफरवत। चलिए, अफरवत पीक के जो पाँव है, जो बॉटम है, वहां पे आपको ये लेक भी मिल जाएगा, अल लेक, जिसे फ्रोजन लेक भी बोलते हैं। इट इज स्टनिंग हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन लेक सिचुएटेड एट द फुट ऑफ ट्विन अफरवत लेक, जो है दोस्तों गुलमर्ग में, आपको ये जो पीक है इसके पाँव में मिल जाएगा दोस्तों। अभी तो आपको ब्लू कलर का ये पानी दिख रहा है, जब इसमें बर्फ होती है तो दोस्तों ये भी पूरी बर्फ से जमी है। नेक्स्ट है कलहुई पीक, अनंतनाग। नाउ हम कहाँ पे पहुंचे? अनंतनाग में। तो अनंतनाग में कलहुई पीक है, अमरनाथ पीक, और कलहुई तो ग्लेशियर भी है। कलहुई पीक को दोस्तों आप बड़े ध्यान से देखें,
कलहोई जो है इसको लोकल लैंग्वेज में, कश्मीरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गाशे ब्रड, गाशे ब्रड। ठीक है जी, गाशे ब्रड या गाशे ब्रड दोस्तों। ब्रड मीन्स होता है कैट, ठीक है, गाशे ब्रड। ठीक है, ये भी मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, मैं बिल्कुल सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जम्मू में रहता हूँ, जम्मू से ही हूँ, तो डोगरी लैंग्वेज ज़्यादा जानता हूँ या पंजाबी लैंग्वेज जानता हूँ, कश्मीरी लैंग्वेज जानता। तो गाशे ब्रड, ठीक है, आप बाकी आपको पता ही है। मीनिंग इसका क्या है? इल्यूमिनेटेड कैट। इल्यूमिनेटेड मतलब क्या है? जो जगती हुई बिल्ली, जगती हुई बिल्ली शेप दोस्तों, ये एक पीक है। और जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये क्या होता है? इल्यूमिनेट हो जाता है। आपने देखा ना कोई पहाड़ का पीक, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, बर्फ भी होती है, तो वो चमकीला लगता है दोस्तों, इसलिए इसको इल्यूमिनेटेड कैट भी बोलते हैं। अ माउंटेन विद ए पीक एलिवेशन ऑफ 5425 मीटर की इसकी हाइट है। ये लिद्दर वैली में पड़ता है, जम्मू और कश्मीर। ऑल्सो नोन एज मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। मैटरहॉर्न दोस्तों एक जर्मनी में भी है पहाड़ से, मैटरहॉर्न। ठीक है, चलिए जी, तो कश्मीर का मैटरहॉर्न जो है किसको बोलते हैं? कलहोई पीक को बोलते हैं। कलहोई पीक इज इजीली एक्सेसिबल थ्रू अरू पहलगाम। अरू वैली दोस्तों, यहां से इसको एक्सेस हम कर सकते हैं, इस पीक को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए जी, ग्रेट हिमालयन रेंज दोस्तों यहाँ पे ये लाई करता है कलहोई। एंड कलहोई पीक दोस्तों, अर्नेस्ट नीव जो है वही पहले बंदे हैं जो इसको भी क्लाइम करते हैं, 1912। कलहोई ग्लेशियर भी है, कलहोई ग्लेशियर के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, कलहोई ग्लेशियर दोस्तों, इट इज द मेन सोर्स ऑफ लिदर, लिदर रिवर्स निकलती है। और कलहोई ग्लेशियर से लिदर निकल के झेलम में मिलती है, खन्नाबल में। खन्नाबल भी दोस्तों अनंतनाग में है। तो ये इधर इसके साथ में आके मिल जाता है। इट इज सोर्स ऑफ रिवर लिदर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। whose water serves the population of Anantnag district को ये पानी मिलता है लिदर का, where it is mainly used for drinking and agriculture purposes. It finally drains into the Jhelum near खन्नाबल। खन्नाबल में जाके अनंतनाग में ये झेलम आगे चलती है आपका। Kalhoi Glacier is among the victim of global warming and has shrunk in area 30.75 km square in 1960 to 10.69 km square in 5। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो कलहोई ग्लेशियर है ना, ये बहुत तेजी से रिट्रीट हो रहा है। ये ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की मार इस पे पड़ रही है। जैसे जैसे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर्स दोस्तों सारे के सारे पिघल रहे हैं, लेकिन कलहोई ग्लेशियर बहुत पिघल, वही आपको डेटा बता रहा है कि अगर आप 1963 में इसको देखते हैं तो 13.57 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था, लेकिन 2005 में ये एरिया कम होकर सिर्फ 10.69 किलोमीटर स्क्वायर का ही रह गया दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा अगर और देख लें तो 1974 में द ग्लेशियर वाज अबाउट 5 किलोमीटर लॉन्ग दोस्तों। ठीक है जी, 5 किलोमीटर लॉन्ग था, ऊपर स्क्वायर किलोमीटर में थे, लेंथ ब्रेथ सब करके दिए। ठीक है, 1974 में तो 5 किलोमीटर लॉन्ग था, अभी तो और इससे भी छोटा हो रहा है दोस्तों, और इसकी जो लंबाई है वो कम हो रही है, एक सेक्टर पिघल रहा है। तो याद रखना आपने, ये रहा है किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है। देन अनंतनाग में ही एक और माउंटेन पीक है, अमरनाथ माउंटेन, 5186 मीटर की हाइट है। ठीक है, चलिए, अमरनाथ पीक में आपको पता ही है, अमरनाथ केव, अमरनाथ टेम्पल दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ का श्राइन है। अमरनाथ यात्रा भी होती है टाइम में दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, हम्म, और चलिए, यहाँ पे दोस्तों आपको पता है शेषनाग माउंटेन भी है, इसी रीजन के आसपास, ये पहलगाम में है बेसिकली, अब पड़ता है पहलगाम में है। चलिए जी, इट इज कॉल्ड शेषनाग क्योंकि इसकी जो पीक है वो शेषनाग के ऐसे जो फेस उसका मुंह होते हैं, जो उसके हेड होते हैं, 7 बिग स्नेक होते हैं शेषनाग, ठीक है, उसकी तरह दिखाई देते हैं। तो ये आप याद रखें, अमरनाथ माउंटेन आपको पता है अनंतनाग में। नेक्स्ट है जी सोयमजी पीक। दोस्तों ये पीक जो है, ये एक वॉल्केनिक,
ये किसी ज़माने में, किसी टाइम पे ये एक एक्टिव वोल्केनो था, आज तो नहीं है, लेकिन एक्टिव वोल्केनो था, तो ये वोल्केनिक पीक हम इसको क्या करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। सोयमजी पीक, सोयमजी पीक लोकली कॉल्ड पापट, क्या बोलेंगे इसको, पापट, कश्मीरी लैंग्वेज में इसको पापट बोलते हैं। एंड इट इज नोटेबल डोरमेंट, कौन सा वोल्केनो है, डोरमेंट, ये पॉइंट याद रखना। देखो, एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो वो फटता है टाइम टू टाइम। दूसरा होता है डोरमेंट, डोरमेंट मतलब ये है रिसेंटली फटा था, अभी नहीं फटा है, लेकिन फट सकता है पोटेंशियल। तीसरा होता है डेड, अब ये डेड हो गया और फटने की कोई भी पॉसिबिलिटी। लेकिन दोस्तों ये किस कैटेगरी में है, डोरमेंट की कैटेगरी, डेड की कैटेगरी, ना ही एक्टिव की कैटेगरी। ये भी बात याद रखना। ये कहाँ पे है सर, ये नॉर्थ मछीपुरा में है, हंदवाड़ा में पड़ता है, कुपवाड़ा दोस्तों। हंदवाड़ा कहाँ है, कुपवाड़ा, ठीक है। चलिए, तो ये एक आपका जो वोल्केनिक जो पहाड़ है, ये पीक है, ये आपको कश्मीर में मिलता है। द पीक हैज ए कॉनिकल वोल्केनिक शेप एंड राइजेस टू एन एलिवेशन ऑफ तकरीबन तकरीबन 1000, बहुत ज्यादा हाइट तो नहीं है, कम ही है, लोग जाते हैं करने, एक दूसरा पहाड़ है, ठीक है। चलिए जी, it experienced a historical recorded eruption lasting about 13 months 1934 में दोस्तों ये इरप्ट हुआ था। 13 महीने तक इसमें ज्वालामुखी निकलता रहा, लावा निकलता, 1934 बार रिकॉर्ड किया, ठीक है। अभी ये डोरमेंट कैटेगरी, कभी फिर जमाने में कभी ये हट जाए और इसमें से वल्केनिक इरप्शंस हो सकती हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। द माउंटेन इज एसोसिएटेड विद रीजनल एक्टिविटी, पर यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो होती रहती है। एक्टिविटी पता ना आपको, वेव्स निकल, जब धरती से प्लेटें वगैरह टकराती हैं तो वहां से वेव्स जो निकलती हैं, वेव्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। वही द टेम्पल इज सिचुएटेड एट ए समिट वेयर सल्फर स्प्रिंग आर फाउंड एट इज, और यहाँ पे एक टेम्पल है, ठीक। इस समिट के ऊपर एक टेम्पल है जहाँ पे आपको सल्फर स्प्रिंग मिलते हैं, ऐसे स्प्रिंग चश्मे जिसमें सल्फर मिलता है। सल्फर बॉडी की जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है बड़ा अच्छा, तो अगर उस स्प्रिंग के पानी से कोई नहाएगा ना, तो उसको स्किन की जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो इसलिए लोग ये भी बोलते हैं कोई मैजिकल पावर्स है। मैजिकल पावर नहीं होता, उसमें सल्फर होता है दोस्तों, ये भी याद रखना। कोयमजी पीक जो है लाइज इन द हंडवारा एरिया अलोंग द पोरू रिवर बेस, पोरू रिवर के आसपास यहाँ पे कोयमजी पीक आपको। नेक्स्ट है खरेवा पीक, खरेवा पीक भी दोस्तों एक वल्केनिक पीक है, इट इज ऑल्सो ए डोरमेंट वल्केन, याद रखना। ये कहाँ पे है, पहलगाम में, पहलगाम कहाँ पे है, अनंतनाग में। तो एक सोयमजी पीक जो कि वल्केनो है, डोरमेंट है, कुपवाड़ा में है। दूसरा खरेवा पीक, ये भी डोरमेंट है, ये है अनंतनाग के पहलगाम। इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू वल्केनिक लैंडफॉर्म इन द ऑफन मेंशन्ड अलोंग विद सोयमजी पीक, इसको सोयमजी पीक के साथ में ही मेंशन किया जाता है, इसका नाम दोनों वल्केनिक माउंटेन है, डोरमेंट है, समझ गए। चलिए जी, नेक्स्ट है जी जो श्रीनगर में पहाड़ है, इसको बोलते हैं जबरवान माउंटेन रेंज। श्रीनगर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रीनगर अगर आप सिटी जाएंगे तो डल लेक के पीछे देखेंगे, ठीक है, दच्ची गांव के पीछे देखेंगे, हर जगह आपको श्रीनगर में जो पहाड़ दिखेगा वो दोस्तों कौन सा होगा, जबरवा माउंटेन रेंज, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में आपके ये जो ट्यूलिप गार्डन के पीछे तो जबरवा माउंटेन, जबरवा माउंटेन रेंज में एक पीक है सबसे ऊंची, ये तो रेंज हो गया ना, पूरा रेंज हो गया। तो जो पीक है ना, यहाँ पे एक पीक है, उसका नाम है महादेव, नगर की इंपॉर्टेंट पीक है, ठीक है, महादेव, ये हाईएस्ट पीक है इस रेंज, जबरवा माउंटेन रेंज, ठीक है। चलिए, पर इट इज ए शॉर्ट, ठीक है, तकरीबन कोई 32 किलोमीटर लंबी एक सब माउंटेन रेंज है, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय रेंज। कश्मीर की वैली आपको पता ही है, वो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में आती है, और इन दोनों के बीच में श्रीनगर में ये आ जाती है, ठीक है। चलिए जी,
in the central part of the Kashmir Valley in the Union Territory of and Kashmir. Literally is the mountain range between the Sindh Valley and Lidar Valley. सिंध वैली दोस्तों आपका ऊपर गांधरबल, लिदर वैली दोस्तों पीछे आपका अनंतनाग और बीच में दोस्तों आपका श्रीनगर। चलिए जी, ऑन द नॉर्थ एंड साउथ आपको पता है सिंध नॉर्थ में, लिदर साउथ में दोस्तों, एंड बिटवीन जांस्कर रेंज एंड झेलम वैली। जांस्कर रेंज मतलब फिर आप थोड़ा इस तरफ चले जाएंगे तो लद्दाख वाला जो रेंज जांस्कर और कश्मीर वैली के बीच में लाई करती है। चलिए जी, इसी जबरवा माउंटेन रेंज पे आपको फेमस शंकर आचार्य टेम्पल भी मिलता है और इसी माउंटेन रेंज में एक आपको हिल्स भी मिलते हैं जिसे शंकर आचार्य हिल्स बोलते हैं। शंकर आचार्य हिल्स, ठीक है, ये भी जबरमा माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज महादेव, 3966 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें बर्फ का थोड़ी पिक्चर है, ये डल लेक है बीच में। ठीक है, चलिए जी, तो महादेव पीक, महादेव पीक का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये जबरवा माउंटेन है कि नहीं, और मोस्ट ऑफ द श्रीनगर सिटी में आपको ये दिखता ही रहता है, दिखता है दोस्तों। इट इज कवर्ड विद स्नो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर, इस पे स्नो ही रहती है। ठीक है, तारसर और मारसर लेक जो है लाइज ऑन द ईस्ट साइड ऑफ दिस माउंटेन। माउंटेन के ईस्ट में अगर आप देखें श्रीनगर दोस्तों ये है आपका, और अगर इसके ईस्टर्न साइड में देखें दोस्तों तो आप देखेंगे पुलवामा अनंतनाग मिलते हैं। पुलवामा अनंतनाग जो मिलते हैं तो वहां पे तो है तारसर और मारसर लेक आपका। ठीक है, बड़े खूबसूरत व्यूज आपको दोस्तों यहाँ से देखने को मिलते हैं कच्चीगाम नेशनल पार्क के, और यहाँ से माउंट आपको नुन और माउंट कुन भी दिख जाएगा, माउंट कलहोई भी दिख जाएगा, कलहोई ग्लेशियर भी दिख जाएगा अगर आप महादेव। ठीक है जी, नीचे डल लेक भी दिखेगा, दक्षिण पार्क भी दिख, ठीक, तो ये आ गया आपका महादेव पीक दोस्त। नेक्स्ट है दोस्तों थोड़े से और माउंटेन जल्दी देख, कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन दोस्तों भद्रवा में है, कैलाश माउंटेन्स हैं, और इन्हीं कैलाश माउंटेन्स में काली कुंडी, काली कुंडी ग्लेशियर, इन्हीं कैलाश माउंटेन्स में क्या है, काली कुंडी ग्लेशियर। ये काली कुंडी ग्लेशियर से ही तवी रिवर निकलती है, सूर्यपुत्री जिसे बोलते हैं। चलिए जी, कैलाश माउंटेन इन भद्रवा डिस्ट्रिक्ट डोडा पड़ती है, एक सेक्रेड हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन रेंज है दोस्तों, रिनाउंड है, मानी जाती है अपनी एक लेक के लिए जिसका नाम है कैलाश कुंड लेक। ये देख सकते हैं, ये पहाड़ है कैलाश रेंज, कैलाश माउंटेन, ये है कैलाश कुंड लेक दोस्तों। ये भी हिंदुइज्म में एक इम्पोर्टेंट लेक है, यहाँ पे एक टेम्पल भी है, शिव का जो वाहन है नंदी भी बिठाया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी, अ ग्लेशियल वाटर बॉडी बिलीव, ठीक है, टू बी द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड वासुकी नाग। तो ये जो लेक है ये किसका घर माना जाता है, वासुकी, वासुकी नाग दोस्तों है, तो देवता भी माना जाता है भद्र, वासुकी नाग की यात्रा भी निकाली जाती है भद्रवा में। हर साल जून जुलाई के आसपास यहाँ पे बड़ा मेला लगता है दोस्तों, यहीं से यात्रा ये निकलती है। फॉर्मली लॉर्ड शिव, ठीक है, इट होस्ट द एनुअल चैलेंजिंग 3 डे कैलाश कुंड यात्रा अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त में होता है दोस्तों। चलिए भाई, काली कुंडी ग्लेशियर, यहाँ पे ये ग्लेशियर भी है। काली कुंडी ग्लेशियर दोस्तों आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, कैलाश कुंड ग्लेशियर है, सोर्स है दोस्तों किसका, सूर्यपुत्री का, जिसे हम तवी बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ जम्मू, लाइफ लाइन ऑफ जम्मू है। ठीक है जी, चलिए, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है भाई, यात्रा यहाँ पे हर साल होती है, वासुकी नाग जी का मंदिर है, लॉर्ड शिव जी का भी मंदिर है, यात्रा हर साल होती है। ठीक है, कैलाश कुंड, कल्पेश कुंड भी बोलते हैं, कल्पेश। देन कम्स दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में एक एमसीक्यू मैं आपको करा देता हूँ, बाकी मैं अलग से वीडियो बना के दोस्तों आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अभी क्या है। द कलहोई ग्लेशियर, ऑल्सो नोन एज गॉडेस ऑफ लाइट, इज द लार्जेस्ट इन वैली
एंड प्राइमरी हाउस ऑफ द लिद्दर वैली। कलहोई से लिद्दर रिवर निकलती है, गॉडेस ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट दोस्तों ये थी, कोई मसला नहीं। कजिवास ग्लेशियर गांधरबल में है, आपको पता है, ठीक है। सोनमर्ग रीजन में है। पॉपुलर हैंगिंग ग्लेशियर है, टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल है दोस्तों। एक्सेसिबल है, बिल्कुल है सर, ये स्टेट। जब मकोई ग्लेशियर इन दी सोनमर्ग रीजन मेजरली फीड्स रिवर सिंध और द्रास। मकोई से दो नदियां निकलती हैं, एक लद्दाख की तरफ, एक तरफ दोस्तों, सिंध और द्रास। ये स्टेटमेंट है दोस्तों। 1, 2 एंड 3 तीन। विद दिस इस लेक्चर को हम करते हैं खत्म। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स दोस्तों, और आप हमारे कोर्सेज में जरूर रोल करिए। स्ट्रक्चर्ड हर जबरदस्त तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। सारे आपको इनके पीडीएफ्स भी देंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट भी देंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें जो आपके दिमाग को खोलेगा और जो आपके लेवल को ऊपर लेके। वैसे भी आने वाले एग्जाम्स बहुत मुश्किल होने वाले हैं, उसमें आपको दोस्तों हमारी मदद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस